वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में पहली बार इंजीनियरिंग के छात्र पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता। छत्तीसगढ़ के इंजीनियरिंग के छात्र अब अच्छे इंजीनियर ही नहीं बल्कि बेहतर नागरिक भी बनेंगे। उन्हें इंजीनियरिंग की विधाओं के साथ श्रीमद् भगवद गीता का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। संस्कृति की जानकारी भी दी जाएगी। खगोल विज्ञान, ज्योतिष और संविधान की पढ़ाई भी होगी। नया पाठ्यक्रम अगले सत्र यानी 2025-26 से राज्य में लागू होगा। आयुष्मान वय वंदना योजना में छत्तीसगढ़ की उपलब्धि पूरे देश में 5वें स्थान पर पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई आयुष्मान वय वंदना योजना अब छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के नागरिकों को सरकारी अस्पतालों में पूरी तरह से निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अगुवाई में ये योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ का भोरमदेव मंदिर बनेगा तीर्थ। केंद्र से 146 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर अब पहले से भी अधिक भव्य और आकर्षक नजर आएगा। केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत इस मंदिर और इसके आसपास के सांस्कृतिक स्थलों के समग्र विकास के लिए 146 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये मंदिर 11वीं शताब्दी में निर्मित एक ऐतिहासिक धरोहर है जिसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। 1 से 9 जून तक कैंसिल रहेंगी 18 ट्रेन, 2 का रूट बदला गया। 1 जून से 9 जून तक तकरीबन 18 ट्रेन रद्द रहेंगी। ट्रेन रद्द होने की वजह से हजारों यात्रियों को आवागमन में परेशानी उठानी होगी। आए दिन रेल यात्रा में लोगों को राहत मिलने की बजाय ट्रेन रद्द होने की समस्या झेलनी पड़ रही है। बिलासपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले झलवारा स्टेशन में अधोसंरचना विकास के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। इसकी वजह से 18 ट्रेन रद्द रहेंगी और 2 ट्रेन का मार्ग परिवर्तित किया गया है। पेयजल को लेकर अगले 30 वर्ष की योजना तैयार। डीएमएफ से खर्च होंगे 37.25 करोड़। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में ऊर्जाधानी में पेयजल की आपूर्ति को ठीक करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से बड़ी योजना पर कार्य शुरू किया गया। इसे इंप्रूवमेंट टू कोरबा वाटर सप्लाई स्कीम नाम दिया गया। योजना पर लगभग 37 करोड़ रुपए खर्च होने का पूर्वानुमान लगाया है। इसके तहत कोहड़िया स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में 6 MLD प्लांट के स्थान पर 20 MLD क्षमता के नए प्लांट का निर्माण कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ में योग को जन जन तक पहुंचाने की व्यापक पहल। छत्तीसगढ़ योग आयोग ने राज्य में योग को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए 41 सदस्यीय मार्गदर्शक मंडल का गठन किया। आयोग अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा के नेतृत्व में ये पहल योग को जन जागरण अभियान के रूप में आगे बढ़ाने की दिशा में की गई। मार्गदर्शक मंडल की पहली बैठक राजधानी रायपुर स्थित सर्किट हाउस में आयोजित हुई। एनएचएम के पदों पर वैकेंसी, वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को दी जाए नौकरी। स्वास्थ्य विभाग ने एनएचएम में संविदा भर्ती के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पदों पर वैकेंसी निकाली है। वहीं इस भर्ती पर अब विवाद होने लगा। देवरी निवासी भोज साहू ने इस भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि भर्ती गलत तरीके से की जा रही है। इसकी जांच की जाए व नियम के तहत भर्ती हो। उन्होंने विगत दिनों कलेक्टर दिव्या मिश्रा को भी ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर ने इस मामले की जानकारी लेने की बात कही। छत्तीसगढ़ में मानसून से पहले बदला मौसम। रायपुर समेत कई जिलों में बारिश की संभावना। भारत में इस बार मानसून ने तय समय से 1 हफ्ते पहले ही दस्तक दे दी। छत्तीसगढ़ में भी मानसून के आगमन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गईं और मौसम विभाग के अनुसार 5 से 6 जून तक मानसून प्रदेश में पहुंच सकता है। इसके पहले ही रायपुर सहित कई जिलों में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। सुबह से ही हल्की बारिश और बादल छाए रहने से ठंडक रही, लेकिन दोपहर बाद उमस बढ़ने लगी, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जशपुर में सड़क हादसों पर एसएसपी सख्त। शराब पीकर वाहन चलाने वालों का लाइसेंस होगा रद्द। जशपुर में रविवार को पुलिस कार्यालय के सभा कक्ष में एसएसपी शशि मोहन सिंह की अध्यक्षता में अपराध समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिले के सभी राजपत्रित अधिकारी, थाना चौकी प्रभारी और शाखा प्रभारी मौजूद रहे। एसएसपी ने जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने थानेदारों को शराब पीकर वाहन चलाने, स्टंटबाजी और ओवरलोडिंग पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। 53,000 से अधिक शिक्षक के पद खाली, फिर भी युक्तियुक्तकरण कर रही सरकार। छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग के द्वारा किए जा रहे युक्तियुक्तकरण के विरोध में राज्य के 23 शिक्षक संगठन 28 मई को मंत्रालय का घेराव करेंगे। ये निर्णय सर्व शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के बैनर तले लिया गया। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि यदि 1 सप्ताह के भीतर विभाग के द्वारा युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया रद्द न की गई तो बड़े और लंबी अवधि के आंदोलन की शुरुआत की जाएगी।
बिलासपुर हाईकोर्ट में ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुनवाई। कोर्ट ने शासन से 4 हफ्ते में जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देने की मांग को लेकर एक अहम याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई। इस मामले की सुनवाई जस्टिस अमितेश किशोर प्रसाद की एकल पीठ में हुई। याचिकाकर्ता पुष्पराज सिंह व अन्य ने अधिवक्ता योगेश चंद्रा के माध्यम से ये रिट याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि केंद्र सरकार ने 2019 में संविधान संशोधन कर ईडब्ल्यूएस श्रेणी को आरक्षण देने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया है। अवैध कब्जा हटाने की मांग, नेशनल हाईवे पर चक्का जाम। सरगुजा में सरकारी जमीन पर कब्जा कर कबाड़ का व्यापार। अंबिकापुर मनेन्द्रगढ़ मुख्य मार्ग पर काली घाट के पास शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर कबाड़ के व्यापार के विरोध में ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। कई बार शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों ने युवक कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ रविवार को नेशनल हाईवे 43 पर चक्का जाम कर दिया। बैठक में 2 प्रस्तावों पर मुहर। एकनाथ शिंदे ने की मोदी की सराहना। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने रविवार को दिल्ली में एकता और मजबूती का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। बैठक से 3 प्रमुख राजनीतिक और रणनीतिक संदेश सामने आए। राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर निर्णायक कदमों की सराहना, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए जातिगत जनगणना के समर्थन में प्रस्ताव और विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को लेकर गहन विचार विमर्श हुआ। बेमेतरा में प्रधान पाठकों की पदोन्नति में हेराफेरी, डीओ ने रद्द की पूरी सूची। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में प्रधान पाठक के प्रमोशन को लेकर बड़े विवाद के बाद बड़ा एक्शन हुआ। प्रमोशन प्रक्रिया में गड़बड़ी और पैसों के लेन देन की शिकायतों के बाद पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया। नतीजा, जिला शिक्षा अधिकारी ने पूरी प्रमोशन सूची को रद्द कर दिया। हालांकि पत्र में इसका कारण काउंसलिंग के दौरान कलेक्टर प्रतिनिधि की अनुपस्थिति बताया गया है। मंत्री टंकराम वर्मा का गरियाबंद दौरा आज, विभिन्न विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण। छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री टंकराम वर्मा आज गरियाबंद जिले के प्रवास पर रहेंगे। उनके दौरे के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के साथ साथ विकास कार्यों का लोकार्पण व शुभारंभ किया जाएगा। मंत्री वर्मा सुबह 10:30 बजे रायपुर के सिविल लाइन स्थित शासकीय आवास से रवाना होंगे और 11:30 बजे नगर रायपुर से हाई स्कूल भवन ग्राम बिजली फिंगेश्वर के लिए प्रस्थान करेंगे।